नमस्कार, प्रणाम। एक बहुत ही गंभीर विषय पर आज चिंतन करने का और चर्चा करने के मन हुए हैं। जैसा हम सभी समाचारों में भी सुन रहे हैं कि पशुपतिनाथ की जो धरती है, नेपाल हिमालय से सटा हुआ जो अपना बृहद क्षेत्र है, अध्यात्म का क्षेत्र, तिब्बत से लगा हुआ अपना क्षेत्र, मानसरोवर का ये दिव्य पावन क्षेत्र है। आध्यात्मिक नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, ऋषि मुनियों की तपस्वियों की ये बड़ी प्राचीन नगरी आज प्राकृतिक आपदाओं के चपेट में आ चुका है। बहुत ही भारी स्तर पर जान माल की हानि भी हुई, कई सारे लोग बेघर हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता क्या स्थिति बनी हुई है। इन सभी के प्रति हम सबकी संवेदनाएं हैं, लेकिन उससे पूर्व जब हम संवेदनाओं की बात करते हैं तो हम वहाँ चूक जाते हैं कि वास्तव में प्राकृतिक आपदाएं आती क्यों हैं। जब हो जाती हैं तो हम सभी भगवान से प्रार्थनाएं करने लगते हैं, भगवान से विनती करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रार्थना सभाएं आयोजन होने लगती है। यदि ये सभी क्रिया सात्विक स्तर के लोग करें, आध्यात्मिक स्तर के लोग करें, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, कर्मों में प्रारब्धों में जो विश्वास रखते हैं, वो यदि इन प्रार्थनाओं को करते हैं तो एक समझ में आती है बात को। लेकिन यदि वो लोग करें जो कि प्रकृति को मानते नहीं, प्रकृति का नियम नहीं पालन करते, प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते नहीं, ईश्वर के अनुशासन का अवहेलना करते हैं लोग। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज सावन अंतिम दिवस था, आज श्रावणी पूर्णिमा हो गई, रक्षाबंधन का पर्व सभी ने मना लिया। भाई ने बहन को, बहन ने भाई को, गुरु ने शिष्य को, शिष्य ने गुरु को, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को लोगों ने बनाया। लेकिन क्या हम प्रकृति के साथ इस रक्षाबंधन के पर्व को मनाते हैं? नहीं मनाते हैं। क्या हम प्रकृति को यह आश्वासन देते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे? नहीं देते हैं। क्या हम वो सब काम नहीं करते जो कि प्राकृतिक नहीं हैं, अप्राकृतिक हैं? जिन चीज़ों का निषेध धर्मशास्त्र करते हैं उन्हीं चीज़ों का हम पुरजोर प्रचार करते हैं। सबकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन जो अधिकतर जनमानस हैं, जो नास्तिक हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो आस्तिकता के नाम पर, भगवान के नाम पर जो खिलवाड़ करते हैं लोग, ये बोलने में ज़रा भी संकोच नहीं है और शर्म नहीं आ रही है। ऐसे ऐसे लोग समाज में भरे पड़े हैं जो कि आज बड़े अच्छे दिख तो रहे हैं संवेदना दिखाने के लिए, लेकिन ये लोग उस समय कहाँ मर जाते हैं जबकि बलि के नाम पर, अपने स्वाद के नाम पर, चटोरेपन के नाम पर जब निरीह पशुओं की जब ये हत्या करते हैं, मांसाहार का भक्षण करते हैं और पूरे प्रकृति में एक ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट कर देते हैं जिससे कि प्रकृति को संतुलन बिठाने में और इन पापाचारी अत्याचारियों का समूल संहार करने में उसे अपना रौद्र रूप लेना पड़ता है। ये वही प्रकृति है जो जब वैष्णवी बनती है तो पालन करती है, और जब रुद्र के रूप में आती है, रुद्राणी बनकर के संहार करती है, तो हमें दोनों ही स्थिति को हमें स्वीकारना पड़ेगा। और उन सभी से प्रार्थना है जो मांसाहार करते हैं, भक्षण करते हैं, उनसे तो विशेष प्रार्थना है कि बिल्कुल भी ना करें ऐसी प्रार्थनाएं, और अपने आचरण में सुधार लाएं, अपने व्यवहार में सुधार लाएं, तभी जाकर के प्रकृति के वाइब्रेशन को हम सही कर सकते हैं और रुद्र रूप को हम शांत कर सकते हैं। धन्यवाद।